ऐसा ज्ञान दे। और ये बिल्कुल सरल सी बात है, मोटी बात है। वो माँ कह रही है, बच्चा रो रहा है तो बड़े प्यार की भाषा से लोरी देकर मां समझावे, बेटा ध्यान लगाइयो तू, मेरी कूख को सफल बनाना, मत दाग लगाइयो तू रे लाल सुन बतिया मोरी, कहे यो मैया तोरी, लाल सुन बतिया मोरी, कहे यो मैया तोरी। धन्य उस माँ के लिए जो जागृत है, और जो जगा हुआ आदमी होता है वो दूसरे को भी जगा देता है, और जो खुद ही सोए रहो तो वो दूसरे को क्या जगा देगा। वो माँ कहती है, बेटा अरे तेरे पिता के अंश मात्र को मैंने कुओं की भूमि में पीया, रक्त मांस दे करके बेटा बड़े भाव से सींचा, ओ रक्त मांस दे करके बेटा बड़े भाव से सींचा, गर्भवास से बाहर आया तब छाई खुशी अपार, लाल में हो गई बोरी, कहे यो मैया तोरी, लाल में हो गई बोरी, लोरी के कर मां समझावे, बेटा ध्यान लगाइयो तू, ओ मेरी कोख को सफल बनाना, मत दाग लगाइयो तू रे लाल सुन बतिया मोरी, कहे यो मैया तोरी, लाल सुन बतिया मोरी। बेटा जब जन्म हुआ तेरा तो एक तरफ तेरे होने की खुशी और एक तरफ प्रसव पीड़ा, और मेरे को तो ध्यान भी नहीं रहा, दूसरे लोगों ने संभाला। पर बेटा और देख, अरे अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ उनसे दूध बनाती, आज वैज्ञानिक हो गए हैं, पर ऐसी मशीन ना आती आज भी कोई कि जिसमें खाने पीने की चीजें डाल दो दूध बनकर निकल आए। माँ का हृदय एक ऐसी मशीन है कि जो वो कुछ खा पी करके और उसका दूध बना करके अपनी बेटी बेटाओं को पिलाता है। और ध्यान रखो, दूधों में दूध कौन का श्रेष्ठ है? वो माँ का दूध श्रेष्ठ है। कभी दिन लड़ाई चढ़ जाए तो कहा कहते हैं मैयो ने दूध क्या हो तो आ जाइए, जो ना कहते कहते ना भैंस को पिए हो, कहते ना गैया को पिए हो। 1.5-2 साल का माँ का दूध और 80-100 वर्ष तक शरीर में काम करता है। और दूध ही दूध नहीं, दूध के साथ माँ हाथ फेरती जाती है सिर पर और अच्छे विचार देती है। धन्य उस माता शकुंतला को जिसने अपने बेटा को शेरों से खेलना सिखाया था। और उसका नाम था भरत, जिसके नाम से ये भारत। सज्जनों, मातृ शक्ति अगर अपनी शक्ति को समझ ले
तो ये कल्पना की बात नहीं है। अपने बेटी बेटा को वो वीर बना सकती है, भक्त बना सकती है, दातार बना सकती है। इसलिए वो माँ कह रही है, अरे अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ उनसे दूध बनाती, बड़े प्यार से गोदी में ले लाला तुझे पिलाती, ओ बड़े प्यार से गोदी में ले बेटा तुझे पिलाती। जन समाज की सेवा करके मेरे दूध को सार बनइयो, अरे मेरे दूध को सार बनइयो, करियो मत खोरी, कहियो मैया तोरी, लोरी के कर माँ समझावे, बेटा ध्यान लगाइयो तू, ओ मेरी भूख को सफल बनाना, मत त्याग लगाइयो तुरे लाल तुने मतिया मोरी, कहियो मैया तोरी, लाल तुने मतिया मोरी। मेरे दूध की सार्थकता जब है, कितना बढ़िया कहा है, और देश धर्म की खातरे मेरे दूध को सार बनाना। अरे विषय भोगों के लिए तो पशु पक्षियों के बच्चा होते हैं, और मनुष्य का बच्चा तो कुछ करने के लिए आया है। इसलिए ये कर्म भूमिका है, ये मोक्ष की भूमिका है। महापुरुषों ने बड़ी प्रशंसा करी है, और हम इसको बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा गोंड मोरों में ही समाप्त करके चले जाते हैं। और वो माँ कैसा उपदेश दे रही है, बेटा अपने देश पर अपने धर्म पर अगर कोई संकट आए तो प्राणों की बाजी लगा दे। अरे देश धर्म की खातरे मेरे दूध को सार बनाना, दीन दुखी निवला बिकला को सबको गले लगाना, ओ दीन दुखी निवला बिकला को सबको गले लगाना, जन समाज की सेवा करके तू पापी मत बनना, भ्रष्टाचारी मत बनना, समाज की सेवा करना। और ध्यान रखो, जब तुम सेवा करोगे तो तुम सेवक बन जाओगे, और जितने सुखों की हम कल्पना करते हैं वो सारे के सारे सुख उसके पैरों में आ जाते हैं। इसलिए जन समाज की सेवा करके माँ बहनों का मान बढ़ियो, अरे माँ बहनों की शान बढ़ियो, प्रेम की रखियो डोरी, कहियो मैया तोरी, प्रेम की रखियो डोरी, कहियो मैया तोरी, डोरी देकर माँ समझावे, बेटा ध्यान लगाइयो तू, ओ मेरी भूख को सफल बनाना, मत दाग लगाइयो तुरे लाल तुने बतिया मोरी, कहियो मैया तोरी, लाल तुने बतिया मोरी। और बेटा हमारे देश में, हमारे समाज में कैसे कैसे लोग हुए, जब देश टूटने को था तो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने एक संविधान की कैसी रचना करी और सबको हक दिलाया, और बड़े बड़े वीर योद्धा
हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। वो कौन थे देखिए, भगत चंद्रशेखर सुभाष बने अपना देश बचाना, भीमराव सा बनकर बेटा सबको न्याय दिलाना। हाँ, भीमराव सा बनकर बेटा सबको न्याय दिलाना। संत कबीर के उपदेशों से, और ज्ञान लेना तो कबीर का लेना, क्योंकि कबीर का ज्ञान है वो मानवतावादी ज्ञान है। सदगुरु कबीर के सिद्धांत में कोई छोटा नहीं है और कोई बड़ा नहीं है, सभी के लिए सम्मान है, सभी के लिए खुला द्वार है। कहते हैं दरबार है सच्चे सदगुरु का, दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। इसलिए मेरे बहन भाइयों, वो माँ कह रही बेटा ज्ञान लेना तो फिर सदगुरु कबीर साहब जी का लेना। संत कबीर के उपदेशों से हर समता भाव बनइयो, विषमता देना टोरी, कहो मैया तोरी। समता देना टोरी, कहो मैया तोरी, लोरी के कर्मा समझावे। ओ मेरी कुक को सफल बनाना, मत दाग लगइयो तुरे लालच में बतिया मोरी, कहो मैया तोरी, लालच में बतिया मोरी। और एक बात बताएं, अपना पेट तो पशु और पक्षी भी भर लेते हैं, लेकिन सच्चा जीवन वही जीवन है जो दूसरों के लिए जिए, जो समाज को कुछ दे करके जाए। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, कबीर हम पैदा हुए जगत असा हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो हम आसे जगत। और खा पी करके चले गए, वैसे ही कहाँ हुए और कब गए कोई पता नहीं। और आखिरी बात कहती है माँ बेटा, बड़ी मार्मिक बात है, हमारा देश तमाम तरह की जाति समाजों में बटा हुआ है, तमाम छुआछूत, मनुष्य मनुष्य में घृणा, आपस में जाति समाज के विवाद। ध्यान रखो, इन्हीं विवादों के कारण और इसी फूट के कारण इस देश ने 1000 वर्ष की गुलामी झेली। 700 वर्ष राज इस्लाम ने किया और 250 वर्ष राज इस्लाम ने किया। इसलिए वो माँ कहती है बेटा, ये जो दीवार लगी है, छुआछूत की दीवार लगी है, इंसान का कैसा दिमाग है। एक पशु के बच्चा को, कुत्ता को वो अपने पास बैठा लेता है, कुत्ता को अपने कपड़ों में सुला लेता है, लेकिन एक आदमी तो कहता है ये फलानी जाति का है, अरे भैया उधर ही बैठ जाओ। नहीं, आज काफी सुधार है। आज से 50 साल पहले बड़ी विषमता थी। जितना जितना शिक्षा का विकास हो रहा है, उतना ही उतना आदमी का ये अज्ञान टूट रहा है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, पंडित देखो हृदय बिचारी, को पुरुषा को नारी, माटी का अगर साज बनाया नांदे बिंद समाना, और घटपिन से क्या नाम धरोगे हेमक खोज बुलाना। एक है त्वचा हड़मल मूत्रा, एक रुद्र एक ऊधा, और एक बुंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतो गुड़ियर होई, और कहे कबीर राम रम रहिए हिंदू तुरक न कोई। सदगुरु कहते हैं राम सब में रमा हुआ है, तो तुम अपने राम न रम जाओ। कोई हिंदू को तुरक कहावे, एक जमी पर रहिए, कितना बढ़िया कहा। अरे भैया, जैसे मेरा जन्म हुआ है वैसा ही आप सबका हुआ है। कोई आकाश से टपक कर नहीं आया और कोई पृथ्वी से नहीं निकला।
सबका जन्म एक जैसा ही हुआ है, सबकी आंख एक जैसी है, सबके कान एक जैसे ही हैं, सबके मुख और नाक ऐसा नहीं है कि कऊ की नाक आगे हो कऊ की पीछे हो। ऐसा नहीं है कि कोई आंख से पैदा हुआ हो कोई मुख से पैदा हुआ हो, ये तो पौराणिक कल्पना है। ये कारण कार्य की व्यवस्था में ऐसा नहीं है। सबका जन्म होता है तो माता पिता के माध्यम से ही होता है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा एक है जनी जना संसारा और कौन ज्ञान से भयो निनारा। एक जनी माँ और एक जना पुरुष, एक जनी और एक पुरुष, एक माँ एक पिता, ये माता पिता के माध्यम से ही ये सृष्टि का क्रम चल रहा है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, इस पावन प्रांगण में और हम ये अपने जीवन में इन बातों को उतारें, हम सबका सम्मान करें, सबका आदर करें और हम सबको भाईचारा बना करके कंधा से कंधा लगा करके चले। देखिए एक जगह की बात है, कहीं ध्यान में आ गई है। कबीर आश्रम के पास में ही धौलपुर में एक आश्रम है, वहां रामायण का पाठ चल रहा काफी समय से और बड़े अच्छे आदमी थे, वो ब्राह्मण थे। उन्होंने पूछा उन लोगों से, क्यों भाई ये महात्मा सफेद कपड़ा पहनते हैं, ये क्या करते हैं, ये भी कुछ करते हैं क्या? बोले महाराज ने तो वो राम को माने, न रामायण को माने, और चक्क और फक्क। चक्क को मतलब चक्क खाना और फक्क का मतलब फक्क रहना, बस उनका यही ध्यान है, यही वजन है। तो बुला करके ला। एक महात्मा आए हमारे पास और उन्होंने कहा कि आपको बाबूजी बुलाए रहे हैं। तो हम गए, एक महात्मा और थे, आज वो दुनिया में नहीं रहे, हमारे निर्मल साहब जी, और वीडियो पर तो वो हमारे साथ में खूब है। उन्होंने हमारा बड़ा अच्छा सम्मान किया और कहा कि बाबा जी क्या आप रामायण पढ़ लेते हैं? मैंने कहा हम ज्यादा तो नहीं पढ़े, बस सुना देंगे जो पांच चौपाई। तो हमने रामायण पढ़ी और रामायण का हमें अभ्यास भी था, तो हमने रामायण पढ़ी और महात्मा ने ढोलक बजाई, तो 1-1.5 घंटा रामायण पढ़ी। सभी लोगों ने कहा भाई रामायण तो बढ़िया सुनाई। जब हम खड़े होकर के आए तो वो बोले कि बाबा जी आप रामायण को मानते नहीं है, लेकिन रामायण आपने बढ़िया सुनाई। आप राम को मानते नहीं हो। मैंने कहा हमारे मानने में और आपके मानने में फर्क है। क्यों? मैंने कहा आप रामायण को मानते हो पर रामायण की बातों को नहीं मानते हो, और आप राम को मानते हो लेकिन राम की बातों को नहीं मानते। बोले ऐसा आपने कैसे कहा? 4 से 10 पंडित भी थे, 4 से 10 महात्मा भी थे, कहूं चिलम चल रही, कहूं सिगरेट पीवे रही, कहूं गुटखाओं से मुंह भरे थे सबके। मैंने कहा देखिए आप कितने लोग गुटखा खा रहे हैं, कितने लोग सिगरेट पी रहे हैं, कितने लोग भांग उठ रही है और गांजा पी रहे हैं, कहीं रामायण में लिखा है ऐसा? बोले हाँ ये तो नहीं लिखा है। तो आप कर रहे हो तो, और हमारे यहाँ अगर कोई महात्मा तम्बाकू खा ले और हमें पता लग जाए तो शायद उसको मंच पर भी नहीं बैठने देंगे। महात्मा लोग मंच से उतार देंगे कि आप तम्बाकू खाते हो, आप मंच के लायक नहीं। हमारे यहाँ कोई भी व्यसन नहीं चलता है। और तथाकथित किसी छोटी समाज का आदमी आपके यहाँ कोई पानी ले आए 1 लोटा, क्या आप पी लोगे? एक पंडित जी थोड़े से लाल हुए, ऐसा कैसे पी लेंगे? हमने कही जब ही तो हमने कही कि आप राम को मानते हो लेकिन राम की बातों को नहीं मानते। कैसे? आपने ये प्रसंग नहीं पढ़ा है? जब राम सबरी के यहाँ पहुंचते हैं तो सबरी हाथ जोड़ करके विनय करती है, प्रार्थना करती है। 1-2 चौपाई बताऊं? तो पानी जोरे आगे बैठाड़ी, प्रभु ही मिलो की प्रीति अति भारी, प्रभु ही। और प्रेम के उनका हृदय गदगद हो गया, आंखों में आंसू आ गए और कहती है प्रभु मैं कैसे आपकी प्रार्थना करूं?
मैं अधम जाति में हूं और जातियों में भी फिर मैं नारी हूं। और उस समय नारी का सम्मान भी गिरा हुआ था, उससे पहले नहीं था। वेदों में मातृशक्ति के सूत्र मिलते हैं, इतनी माताओं के वेद मंत्र हैं और बड़ी विद्वान रही थी, जिनके नाम आते हैं गार्गी है और भी कई एक नाम है, जिन्होंने बड़े बड़े ब्राह्मणों से शास्त्रार्थ किए थे। लेकिन बीच बीच में ये मातृशक्ति का नजारा कुछ हल्का हो गया। उस समय पर सबरी कह रही है, मैं नारियों में भी एक अधम जाति हूं और नारी। तो राम जी ने कितना बढ़िया उत्तर दिया है यहाँ, देखिए। हो कहे रघुवीर सुने भामिनी बाता, मानहु एक भगत करनाता। ओ जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल पर जन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोभउ कैसे, चल बिनु बारद देखिए कैसे। जल बिनु सबरी, हमें तो केवल प्रेम प्यारा है और भक्ति प्यारी है। जिस हृदय के, जिस मनुष्य के हृदय में अगर प्रेम और भक्ति नहीं है, तो चाहे वो कितना भी जाति में श्रेष्ठ हो, चाहे वो धनवान हो, चाहे गुणवान हो, चाहे बलवान हो, चाहे कोई जाति में कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन हमारे लिए तो वो ऐसे ही है जैसे बिना पानी के बादल। हमने निवेदन किया, जब राम सबरी के बेरों को खा सकते, जब राम निषाद को गले लगा सकते, जब राम गीधराज को गोदी में ले सकते हैं, और तुम्हारे सामने अगर कोई एक आदमी, कोई एक भैया आ जाए, तुम पानी नहीं पियोगे, तो आप विचार करिए, आप राम को ज्यादा मानने वाले हैं कि हम ज्यादा मानने वाले। और वो भीतर ही भीतर कुछ जो थोड़े समझदार पंडित थे वो मुस्कुराए रहे कि महात्मा की बात में दम है। वास्तव में इस जाति समाज की व्यवस्था ने हमारे देश को बिल्कुल चौपट कर दिया। इसलिए इसी में भलाई है। अपने देश को, अपने राष्ट्र को अगर मजबूत बनाना है तो हम सभी भाई बहन इस व्यवस्था को खत्म करके और कंधा से कंधा लगा करके चले। ये सदगुरु कबीर का ज्ञान है। और सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, मानव तेरा कौन बड़ा, और उसी बात को वो माँ कहती है अपने बेटा से। क्या बोला? और छुआछूत की दीवारों को बेटा तोड़ गिराना, और छुआछूत की दीवारों को बेटा तोड़ गिराना। सत्य अहिंसा सदाचार सद्ज्ञान का दीप जलाना। हाँ, सत्य अहिंसा सदाचार सद्ज्ञान का दीप जलाना। अमृत अमर आत्मा तेरी। और वो माँ अपने बेटा के मनोबल को जगाती है, तू अमृत है। और ध्यान रखो, अमृत नाम की कोई चीज नहीं है। अगर अमृत है तो आपकी आत्मा है, अमृत है तो ये जीव है, अमृत है तो वो तुम्हारा परमात्मा है। और ऐसा अमृत नहीं है जो हम पुराणों में जो देखते हैं और सुनते हैं, और पंडित जी कथा के मंच पर बैठ करके कहते हैं कि वो अमृत का कलसा था शेषनाग जी के पास में। पर ध्यान रखो, अगर अमृत जब कभी होता तो आज कोई एक आध आदमी ऐसा होता कि जिसने अमृत पिया होता कि देखो भैया 4000 वर्ष का ये व्यक्ति, इसने अमृत पिया है और अब ये कभी नहीं मरेगा। सवेरे जी बेटी पूछ रही मेरे से कि महाराज वो कोई अमर हनुमान जी तो हमारो है, तो वे कहाँ है? हमने कहा वो हमारी भावनाओं में। शरीर से कोई अमर नहीं होता है,
हमारे पिताजी चले गए लेकिन हमारे यहाँ हमारी भावनाओं में वो आज भी मौजूद हैं। हमारे बाबा चले गए लेकिन हमारी भावनाओं में हमारे अंदर में वो आज भी मौजूद हैं। तो इसी तरीका से मेरे बहन भाइयों, ये 5 तत्व का शरीर चाहे राम का रहा हो, चाहे कृष्ण का रहा हो, और चाहे वो किसी बुद्ध भगवान का रहा हो, चाहे कबीर का रहा हो, ये 5 तत्व का शरीर तो मिटने वाला ही है, लेकिन इस शरीर में जो रहने वाला है उसको हम कहते हैं अमृत। अमृत वस्तु जाने नहीं मंगन भया सब लोय, और कहे कबीर कामो नहीं जीवे मरने होए। जो मरता नहीं है उसको कहते हैं अमृत। तो कौन नहीं मरता है? ये जीव नहीं मरता। इसलिए माँ कह रही है बेटा अमृत अमर आत्मा तेरी, अरे भय को दियो बिसारे, लाल चेतन मोरी कहे यो मैया तोरी, लाल चेतन मोरी कहे यो मैया तोरी। लोरी देकर बेटा ध्यान लगाइयो तू, ओ मेरी कोख को सफल बनाना, मत दाग लगाइयो तू रे, लाल तूने बतिया मोरी कहे यो मैया तोरी, लाल तूने बतिया मोरी। और देखिए उस माँ ने आज कितनी माताएं, आज कितनी माताएं जो बच्चे को चुप रहिए हुआ आ जाए, और बच्चा पूछ बैठे माई होते मम्मी हुआ कैसा होता है, तो दांत न बोल कर रह जाएगा। क्योंकि देखो कौन, वो केवल एक भय है, और बच्चा के भीतर में वो भय पैदा कर देती है माँ। और वो माँ कैसी थी जिसने अपने बेटा को नहरों से खेलना सिखाया था, और एक माँ अपने बच्चा को भयभीत कर देती है। कहीं हम जा रहे, ए बाबा जब मोरा पकड़ ले जाइए, बाबा झोली में धर ले जाओ, और बच्चा डर के घुसको भीतर। अब एक बात बताए, बाबा दे तो तेन डर पाए तो बच्चा, तो फिर कहाँ जाएगा वो कल वक्त आएगा तो फिर वो ज्वारी के पास बैठे, वो शराबी के पास बैठे, क्योंकि बाबाओं के संतों के प्रति जो श्रद्धा थी वो माँ ने तोड़ गई, डर पा दिया उसको जी बाबा पकड़ ले जाएगा। मैंने कहा बाबा कहीं बच्चों को पकड़ते हैं, पागल कहीं। ऐसे कभी बच्चों को नहीं भयभीत करना चाहिए, बच्चों के सामने भूत प्रेतों की बात भी नहीं करना चाहिए, बच्चों के सामने हमेशा सत्संग की बात करिए। तो वो माँ कह रही है बेटा तू अमृत आत्मा राम है, तुझे कौन मारने वाला, तू अमृत आत्मा राम है, तुझे कौन मारने वाला। तू तो अमर कभी नहीं मरता, तुझको शस्त्र छेद नहीं सकता, तू तो अमर कभी नहीं मरता, तुझको शस्त्र छेद नहीं सकता। अरे जल के बीच कभी नहीं गलता, जल के बीच कभी नहीं गलता, जल के और नहीं जले तू आग में, नहीं पवन सोखने वाला, नहीं जले तू आग में, नहीं पवन सोखने वाला। तू अमृत आत्मा राम है, तुझे कौन मारने वाला, तू अमृत आत्मा राम। भरम भंग का नशा किया है, अपने को तू भूल गया है, ऐसा तू बेहोश हुआ है, ऐसा तू बेहोश हुआ है, ऐसा। अरे तू शायर सिंह सपूत है, तुझे कौन डराने वाला, तू शायर सिंह सपूत
तुझे कौन डराने वाला, तू अमृत आत्म राम है, तुझे कौन मारने वाला, तू अमृत आत्म राम है, तुझे कौन मारने वाला। भैया ले सतगुरु की शरण, उमरिया की जाए रे